सत साहिब सत गुरुदेव जी की जय। सभी भगत भाइयों को दास का सत साहिब बंदी छोर सतवादी संत रामपाल जी महाराज की जय। जितना कुछ भगत भाई जुट जाए, सब पर सर्वप्रथम दास का सत साहिब भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि मालिक के दया से वीडियो खास हो और वीडियो को शेयर कर दें ताकि कुछ भगत भाई जुड़ सके और अपना राय विचार रख सके। तो भगत भाइयों, क्या आप लोगों ने मना लिया दिव्य धर्म यज्ञ दिवस विशाल भंडारा? मनाना हो गया हो तो थोड़ा सा विचार जरूर करें कि ये जो ऊपर में जो बंद है वो उन्हें तो याद है ना, या इन्हें भूल गए? ये सच है, ये तो याद है या भूल गए? आप सभी भगत भाइयों को मैं सिर्फ छोटा सा विषय है जो कहना चाहता हूँ, वो ये है कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारा यदि हो गया हो तो कृपया कर आप अपने गुरु जी के बीते कल की भी थोड़ा सा याद करें। वो ये है कि आज हमारे गुरु जी 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है और कल वही काला दिन कल आने वाला है। इतने सारे दिवस मना लिए, इतने सारे सब मना लिए। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही विनती है कि इस दिन को बिल्कुल ही ना भूलें, और अगर भूल गए तो आप भगत नहीं, आप बिल्कुल पाखंड में जी रहे हो। वो ये है कि रामपाल जी महाराज का कल काला दिवस है। काला दिवस के रूप में एक पाखंड और कर लो, क्योंकि कल के दिन वो काला दिन है जो हमारे बीच हमारा मूल्यधन नहीं रहे और वहाँ चले गए हमसे दूर, जो हम मिल नहीं सकते, हम उनसे देख नहीं सकते। और इधर फोटो को देख रहे हैं जो तरह तरह के नकली फोटो बना कर संगत को दिखाया जा रहा है, और हम और आप उसी फोटो को देखकर गुरु मानकर आज पूजते जा रहे हैं, जबकि हमारा गुरु जी जिंदा होते हुए भी आज हम लोग फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं। हमारा गुरु जी किस हाल में होगा ये कभी हमने विचार नहीं किया और ना कभी सोचने का टाइम मिला। हम लोग इतने बड़े कायर और डरपोक हैं जो अब तक अपने गुरु जी के लिए आवाज तक नहीं उठा पाए, जब ये जानते हुए कि हमारा मालिक ने जाते टाइम पूरे दुनिया में सोशल मीडिया पे ये कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। जब उनको पूछा था, इतने गुंडे आश्रम में थे, ब्लैक कमांडो इतने आश्रम में गुंडे थे, तो रामपाल जी ने कहा कि ये हमारे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, वो मेरे नहीं था। तो और इतने दिन होने के बाद, इतने दुनिया को बताने के बावजूद भी आज हमारी बुद्धि नहीं खुली और हम वहीं पर जा रहे हैं जहां पर मालिक ने कहा था कि ये मेरी नहीं है। अब ये विचार करने की बात है भगत भाइयों, जब रामपाल जी महाराज का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ही नहीं, तो हम
उनके पीछे क्यों लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि वो हमें सच्चा लगता है, वो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आए दिन पाखंड पे पाखंड कर रहा है। अनिल जी सत साहेब, भरत जी सत साहेब, तो हमें अच्छा लग रहा है कि वे मालिक की आए दिन कुछ ना कुछ समागम करते रहते हैं और वो सारे देख रेख व्यवस्था करते हैं। और हम ये भूल गए हैं कि जिस मालिक ने हमें तो मना किया है कि इनके ये मालिक का नहीं है। जब जो मालिक का नहीं हुआ वो हमारा और आपका क्या होगा, ये कभी हमने विचार नहीं किया। ये विशेष बातें हैं कि आज आए दिन कभी कुछ दिवस, कभी कुछ दिवस। अभी देखो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हम मनाने चले हैं। क्या विचार करें भगत भाइयों, क्या ये सही था? और अगर सही भी था और सही है तो ये भी तो सही है कि आपका गुरु, हमारा गुरु आज 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है। क्या हम और आप काला दिवस नहीं मना सकते? जबकि ये तो सरासर बनता ही है। अरे इतने पाखंड कर रहे हैं, एक पाखंड और कर लीजिए कि अपने गुरु के याद करें। कल के दिन जो वही काला दिन है जो हमारे बीच गुरु जी नहीं रहे। आज उनके कोई मिल नहीं सकते, उनसे ना कोई देख सकते हैं, और हम लोग जो है अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं गुरु जी के रहते सहते। कृपा जी सत साहेब, रहते सहते अंधेरे में तीर चला रहे हैं और फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं, जूतों चप्पल के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पता नहीं ये गुरु जी का है भी या नहीं। वो इसलिए कि हम लोग इतने स्वार्थी, इतने लालची हो गए जो गुरु जी के विषय में सोचने और समझने का टाइम ही नहीं है। हम सिर्फ अपना सोचते हैं। अपना भी कैसे? अपना सिर्फ और सिर्फ पाखंड। अपना क्या यही होती है अपना? जो ये जानते हुए जब हमारा गुरु, हमारा पति जितने दिनों से जेल में बंद है और हम इधर पाखंड पे पाखंड करते जा रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये बहुत विचारणीय विषय है कि हमें तो दुनिया को बताते हैं, दुनिया को धर्म की बात सिखाते हैं, दुनिया को सच्चाई को बताने की वो करते हैं कि हमारा गुरुजी देखो ऐसा है, हमारा गुरुजी ऐसा है, हमारे वेद शास्त्र से हम सब करते हैं। और इधर हम क्या करते हैं, ये दुनिया वाले को भी पता है कि हम और आप क्या कर रहे हैं। हम और आप सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोग दिखावा कर रहे हैं। सब जानते हुए फिर भी हम इतने पाखंड पे पाखंड किए जा रहे हैं। दिनेश जी सत साहेब, कृष्णा जी सत साहेब, तो जाने अनजाने में दास से कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसके लिए दास क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम और आप इतने स्वार्थी हो गए हैं जो अपना भी स्वार्थ खुद नहीं समझ पा रहे हैं और अंधे गूंगे बहरों के जैसे आज इनके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो चाहता है वो हमसे करवाता है। कभी खून ले लेता है, किसी को आंख ले लेता है, किसी को देह ले लेता है और किसी की इज्जत तक ले लेता है। गुरु जी के नाम पर, गुरु जी के आदेश पर बोलकर आज हम सबको मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हम है जो इतने नालायक है जिसका मतलब हमें शर्म आने के जगह और दुनिया में सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम है रामपाल जी महाराज के शिष्य। वो दुनिया वाले हम पे हंसता है। जो इस बात को समझता है वो हम पर हंसता है। क्या? पर सोचता है देखो पाखंडियों, इसका पिताजी आज इतने दिनों से जेल में बंद है, एक देशद्रोह है, 6 महिलाओं 6 मौत हो गया, 5 महिला 1 बच्चे की मौत हो गया, 1 नंबर के देशद्रोह है। और ये देखो इसका नाम पे इतना ज्यादा जो है पाखंड फैला रहा है। तो उनको पता नहीं है सच्चाई, लेकिन हमको सच्चाई बताने की भी मतलब वो नहीं करते हैं। कहते हैं क्या? वो लीला कर रहा है। तो ये
उनको हम बोलते हैं लीला कर रहा है, लेकिन हमको खुद को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और लीला भी कर रहा है। तो विचारणीय विषय है भगत भाइयों कि क्या आप गुरुजी से बड़े हो गए? क्या हम और आप गुरुजी से बड़े हो गए? क्या हमें पता है कि लीला कर रहा है? क्या आपको पता है गुरुजी लीला कर रहा है? ये एक एक बात मालिक ने की विचारणीय विषय है। ये जो कहा है एक एक बात विचारणीय है, लेकिन हम विचार करने के बजाय हम पीछे लगने की आदत लगा दिया है। हम कभी तो मैनेजमेंट के पीछे लग रहे हैं, कभी संजय जैसे गुरुद्रोही जिसे कहता है खुद गुरु बन गया। आज जो व्यक्ति जो थोड़ा समझने वाला था, जो बुझने वाला था, जानने वाला था, वो आज कोई ना कोई अपना डमडमी चला रहा है। जैसे संजय दिल्ली वाले जो आज खुद गुरु बनकर बैठा हुआ है, और एक जो अपने आप को मालिक का कुत्ता बला बला आए दिन सोशल मीडिया पे पाखंड करते थे, आंख से आंसू रोते थे, ऐसे रोता था जैसे कि हाँ भाई बिल्कुल सच्चा है, गुरुजी जेल में ये हो गया, गुरुजी हमारे यातना सह रहा है, ऐसे ऐसे बातें कर करके करते करते आज देखो वो हरामजादा आज वो हरामजादा गुरुजी की बात क्या करेगा? आज वो खुद गुरु बन गया है। गुरुजी को पुस्तक ले लेता है और उसमें दिखाता है, पढ़ता है, ये देखो ऐसे गुरुजी क्या, ऐसे गुरुजी क्या, ऐसे गुरुजी क्या। आज खुद गुरु बन गया है। और ये मूर्ख संगत है, उनसे विचार विमर्श करने के बजाय क्या मालिक ने कोई कसर छोड़ दिया हमको और आपको समझाने में? क्या मालिक ने सत्संग में कोई कमी छोड़ दी जो आपको दूसरे व्यक्ति आपको समझा रहा है, जो आप उनके बात समझने के और उनके भाषा में चल रहे हो? क्या गुरुजी की कमी रह गई? ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आप समझ नहीं पाए? और जैसे संजय पवन मैनेजमेंट के जैसे के पीछे लगकर वो जो कहता है आप उनके पीछे पीछे लग रहा है और उन्हीं को आप सही मान रहे हैं। ऐसी मालिक ने कौन सी कमी का छोड़ दिया आप लोगों को जो अब तक समझ में नहीं आया? ये विचारणीय विषय है भक्त भाइयों। हम इन पर विचार करने के जगह पीछे लगते हैं। कोई कहता है अब ये देखो ये क्या कहता है कि मालिक के प्रेरणा से ऐसे कर रहे हैं, मालिक की दी, मतलब एक तरह से एक से एक पाखंड फैलाया जा रहा है। देखो किस तरह से एक जूते लेकर मालिक का है न, पता नहीं किसके भी हो जूते, वो जूते लेकर अपने सर पे रख रहा है और दिखा रहा है कि हम इतने बड़े भगत हैं। अन्य शर्म आने की जगह ये पाखंड पे पाखंड इतने ज्यादा आज इनके पीछे लग गए। इनको तो खाने को रहने के भी जगह नहीं मिल रहा था, और आज देखिए 4 व्हीलर लेकर एकदम ठाठ से चल रहा है और लाइव आकर सब संगत को मूर्ख बना रहा है। इसके अगर जानना है तो पुरानी वीडियो पुरानी बातें इनके सुनो और देखो, जब जाकर समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये हरामखोर है, दोगला है। लेकिन हमको इतना इससे क्या मतलब है? बस भेड़ों की तरह, झुंड की तरह, जैसे जो सही लगा उसी के पीछे चल गया, कभी विचार नहीं किया। मालिक ने खुलकर कहा, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का जो करे निवेरा। तो भगत भाइयों, हम और आप नीर खीर की करने के जगह सिर्फ पीछे लगने का काम किए हैं, कभी विचार नहीं किए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या गुरुजी, ये सबसे बड़ी बात है, क्या गुरुजी ने कोई कमी छोड़ दिया सत्संग में? एक भी कमी छोड़ दिया? उंगली पे रट के एक एक बात समझाया हमको और आपको। उनको वो क्या कमी लग गया जो आज एक कोई बिचौलिया, एक बेरुपया आकर हमको समझाने लगता है कि देखो गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसा सत्संग। अरे क्या गुरुजी ने कमी छोड़ दिया? ये बहुत बड़ी बात है भगत भाइयों। ये विचारने की बात है, ये समझने की बात है, इस पर अमल करने की बात है। क्या गुरुजी ने कोई कमी छोड़ दिया हमको आपको समझाने में, सत्संग करने में? मेरे समझ से एक भी कसर नहीं छोड़ा, एक भी कोई कमी नहीं छोड़ा, फिर भी हम बहक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नीर खीर की निवेरा करने के जगह, अपने परम पिता परमेश्वर को मानने के जगह, जानने के जगह, हम इन दोगलों के पीछे लग रहे हैं। तो लगो भाई, लगो, जिसको जहां लगना है लगो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आफत नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है, हैं हम जो
हम कोई ठेकेदार नहीं है इनके जैसे जो हम आपको अपनी तरफ से लगाने की बात करें और काम करें। नहीं, जिसको जो समझना है समझो, जिसको जहां जाना है जाओ। बस सिर्फ इतना सी बात मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि ये लोग जो कहता है, कथनी और करनी जो करता है, उस पर विचार करें, अवश्य करें। इस पर विचार करोगे तो जरूर जरूर मालिक दया करेंगे और जरूर आपको भी अंदर ये विचार जरूर आएगा कि ये लोग कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े नालायक है, कितने बड़े कुकर्मी है। ये कहीं जरा सा भी मौका नहीं छोड़ते हैं भगत भाई, एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। हम और आप क्या कहते हैं कि ये जो है मालिक का है, ये मालिक के चला रहा है, ये मालिक की सब बातें कर रहा है। नहीं, ये मालिक के आड़ में गुरुजी के नाम पर ये हमको और आपको एकदम गुमराह करने में लग रहा है भगत भाई, जिसका प्रमाण दास के माध्यम से मालिक के कई वीडियो, कई पोस्ट मालिक की दिया हुआ है। फेसबुक अकाउंट पे कई पोस्ट ऐसे ऐसे हैं जो काफी है समझने और जानने के लिए। मालिक के दया से वो सब कुछ जो मालिक ने दिमाग में दिया, वो सब दास ने कोशिश किया कि हम और आप सभी भगत भाइयों तक पहुंचे और खुद नीर खीर का निवेरा कर पाए। किसी के भी पीछे नहीं चलना है। आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं, ना तो दास के ना दुनिया में कोई भी है, किसी के पीछे नहीं चलना है। हाँ, सुनो सबकी और करो मन की। और सिर्फ एक चीज जरूर ध्यान रखने की बात है, क्या जो आज देखिए ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। आज कितने दिनों से देखिए 18 नवंबर 2014 से बंद, रामपाल जी महाराज जेल में बंद है। ये विचारणीय विषय है भगत भाई। क्या इस पर हम कभी विचार किए? बिल्कुल नहीं किए। इस पर तो ध्यान ही नहीं किया, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए। हम कहाँ जाते हैं? आज मान के चलिए दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारा में आप और गए, आप दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा में गए, क्या हुआ वहां? क्या गुरुजी मिल गया? आप लोगों से पूछता हूं, क्या गुरुजी इनको मिल गया जो गया है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पाखंड में जी रहे हैं और कुछ नहीं। इनको कहाँ जाना था? इनको सिर्फ झुंड में जाना था। अगर दास की बात अगर गलत लगे तो कृपया कर आप बता सकते हैं, उस पर दास भी विचार करेगा, क्योंकि दास की इतनी बुद्धि नहीं जो वो कर सके। आप लोगों की बात को भी थोड़ा देखकर दास को भी थोड़ा सद्बुद्धि आ जाए तो विचारणीय विषय है भगत भाइयों। और हम आप लोग क्या करते हैं, इनके पीछे लग रहे हैं और ये अपना जो है नीर खीर का निवेरा नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत विचारणीय विषय है भगत भाई। ये लोग तो यही चाहता है, काल को तो सिर्फ इतना ही कहना है, इनको यही चाहता है कि ये वापस 84 में आए। अगर इस मालिक के शरण में आने के बाद, कहता है ना, सतगुरु शरण आने से आई टले भला, जे मस्तक में सूली हो तो कांटे से तल जा। आज इतने कांटे भी लग रहा है, फिर भी आप नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, तो आगे कुछ नहीं होने वाला, फिर वही होने वाला है जो पिछले बार हुआ था। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मालिक की, लेकिन विचार करने की हमें टाइम नहीं है। सिर्फ जो सुन लिया, सत्संग सुन लिया, जो सामने सत्संग पे हमको अमल करने की जगह, समझने के बजाय सामने वाले को बात पर ज्यादा वैल्यू देते हैं कि ये फलाना आदमी क्या कह रहा है? क्या वो हमारा गुरुजी है? अरे हमारा गुरुजी तो आज इतने सालों से जेल में बंद है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें मंथन करना चाहिए, इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। तो ये सब करने के जगह आज हम जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारा के नाम पर जाते हैं। क्या है? रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। अरे रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कहा जेल से सानिध्य हुआ है? सानिध्य हुआ? रामपाल जी महाराज को खुद को ऐसी देखा हूँ फोटो में, क्या दशा हो गया है जो पहचानने के वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सूख कर लकड़ी हो गया है। हमें और आपको शर्म करने के बजाय आज हम लोग उनके पीछे जाते हैं, जाकर भंडारा खाते हैं। अरे भैया, क्या घर में खाना कमी पड़ गया क्या है? अरे इतना ही बड़ा भंडारा करने का वो करते हो तो क्या आप से क्या हो जाएगा? सतलोक पहुंच जाओगे। क्या वहां पर अमृत बरस रहा है, अमृत दे रहा है?
अरे वो तो आपको मूर्ख बना रहा है क्या? कभी अभी भंडारे के नाम पर आप बहुत सारे संगत जो है वो खून दान देता है। क्यों? गुरु जी का आदेश दे देता है कि खून दान करो तो तुम्हें ये हो जाएगा, आंख दान करो तुम्हें ये हो जाएगा, देह दान करो तुम्हें ये हो जाएगा। आप कभी विचार किए ये खून जो मैं दे रहा हूं दान में, ये खून कहाँ लगा है? कभी कभी उनसे पूछने की हिम्मत किए? हम और आप कभी नहीं कर सकते। क्यों? कभी ये पूछना भी एक तरह से गलत होगा। क्या जो दान किया है वो कहाँ लगा रहा है, वो कैसे पूछे हैं? कैसे पूछे? ये विचार में आ जाता है कि कैसे पूछे। और वो क्या, ये 100% कह रहा हूं, क्या जो आंख दान किया गया, जो खून दान किया गया, जो देह दान किया गया, एक भी भगत को ये काम नहीं आया है। अगर आया हो तो एक बार हमें भी बताए, थोड़ा हमें भी समझ में आए कि हमारे भगत भाइयों ने जो खून दान किया है, जो आंख दान दिया है, किसी भगत भाई को वो काम आया है। एक भी प्रमाण कोई दे दीजिए हमें, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा बुद्धि आ जाए, हमें भी थोड़ा विचार करने का समय मिल जाए कि हमारे भगत भाई ने खून दान किया, देखो फलाने भगत को खून चढ़ा दिया है। हमारे भगत भाई ने आंख दान किया तो फलाने भगत को ये आंख मिल गया। ऐसा कभी हुआ है? मेरे समझ से तो भगत भाइयों ये आज तक नहीं हुआ है और नहीं हो आगे मेरे समझ से होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करता है। अरे हमको खून दान दे दो, अरे तुम ये हो जाएगा, आंख दान दे दो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे कभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हमारा जो जड़ है, मूल्य है, वो तो आज इतने सालों से, आज 11 साल किया आएगा तो 11 साल हो जाएगा, उनको तो जेल में बंद कर दिया। उन पे कानून कार्रवाई करने के जगह हम आज जो है पाखंड पे पाखंड कर रहे हैं। कहते हैं क्या, अरे वे तो लीला कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक बहाना, लीला कर रहे हैं। क्या लीला? अरे इतने बड़े ज्ञानी हो गए आप कि लीला कर रहा है? क्या आपको पता है लीला कर रहा है? लीला होता भी है तो क्या जेल में ही होता है लीला? कभी कोई पूछा है? कभी कोई क्यों नहीं पूछते इनसे, अरे भगत जी लीला क्या कर रहे हैं, तो क्या जेल में ही लीला होता है? थोड़ा हमें भी बता दो। और लीला भी कर रहा है तो क्या आज जो है जेल जाने के बाद ही हो रहा है? पहले क्या था? है आज कहते हैं तुम गुरु जी को क्या मानते हो, तो कहते कोई कहता है गुरु जी को भगवान मानता हूं। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? अरे भैया भगवान तो क्या नहीं कर सकता, तो भगवान कब? जेल जाने के बाद ही करता है क्या? क्या जेल जाने के बाद ही भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान का मतलब ये नहीं है कि हम उनको भगवान मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान जेल में बंद रहे और हम चुप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। भगवान मानने के लिए कहा है। भगवान गुरुजी ने स्वयं कहा है कि हम भगवान के मान लो कि हम गुरुजी भगवान है, किंतु दास भगवान नहीं है। जबकि इतने खुला कह दिया है कि मान लो कि मूलधन 100 रुपया मानना पड़ेगा, लेकिन है नहीं है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों का हिसाब होता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि मूलधन 100 रुपया, जब जाकर हिसाब होता है। कभी इस बात कर हम लोग ने हिसाब किए? बिल्कुल नहीं किए। करने का टाइम ही नहीं है, अपना बुद्धि खर्च करने का टाइम ही नहीं है। हमको किसी दूसरे का बुद्धि जब मालिक ने उंगली पे रटा था उसको लेकर हम आज तक चल रहे हैं। यहाँ पर सीधे सेट कर दिया, बस जो भाषा है, भाषा तो वो होता है और काम कुछ। आज देखता हूँ भगत भाइयों, आज देखता हूँ किसी का जो है वो आता है, क्या कहता है, सोशल मीडिया पे गुरुजी ने ऐसे कर दिया, गुरुजी ने ऐसे किया। एक से एक कार्टून देखने को मिलता है। किसी को बाल ऐसे कटा हुआ मिलेगा, किसी को महिलाओं को चुट्टी ऐसे ऐसे बना हुआ मिलेगा, कोई जींस पैंट, कोई कैसे करके आएगा और वो सोशल मीडिया पर आकर जो है कहता है कि ऐसे है, हमारे गुरुजी ऐसे है ऐसे है। क्या इसी को भक्ति कहते हैं? अरे भक्ति का मेन मूल जड़ होता है पहले गुरु। और गुरु की तो चलो तुम्हारे ये भी छोड़, चलो तुम्हारे इतने नहीं हो रहा है, चल तू कम से, सबसे पहला चीज होता है खुद पर। कहता है ना, पहले
खुद पर सब चीज लागू होता है। हमारे खुद की हुलिया एक भगत के जैसे है नहीं, एक भगत की तरह हम खुद बनते नहीं, भगत की तरह रहने देते नहीं, भगत की तरह करते नहीं, और दुनिया को हम बताते बना जा रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया, गुरुजी ऐसा है वैसा है। सोशल मीडिया पर आप भी बहुत देखते होंगे जो आकर एक युवक लड़का युवक लड़कियां हैं, उनको हुलिया देखना और विचार करना, क्या ये भगत है? सबसे पहले तो उनकी हुलिया देखो, क्योंकि कहता है ना, हुलिया देखने से उसका उसको मतलब कैसे उसका वो है विचार है, कैसे वो लोग है, उससे हुलिया देख के ज्यादातर पहले समझ में आ जाता है। अगर हुलिया अगर सही हो तो उसके बाद आता है उसके बाद उसकी बोलने रहन सहन है। अगर वो सही नहीं है, किसी को एक तरह से एक कार्टून बनकर है जो हमें और आपको है जो वो सिखाते चलते हैं कि वो जो है बयान देता है कि हमारा गुरुजी ऐसे, हमारा ये ऐसे। ये कभी किसी ने बयान दिया है? ये कभी किसी ने बयान दिया है कि हमारा गुरुजी 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है? क्यों? उन्हें शर्म आता है। ये फोटो भी लगाने से उसको शर्म आता है। ये फोटो को वो लोग कहता है कि ये गलत है। ये फोटो देख के उसको मुंह पर थप्पड़ सा लग जाता है भगत भाइयों। ये फोटो देखते ही उनको मुंह पर थप्पड़ लग जाता है कि अरे हमारा गुरुजी ऐसे। एक तब वो समझता है कि ये गुरुद्रोही है, तब वो समझता है कि ये गलत है। ये फोटो देखते ही, जेल का फोटो देखते ही उनको एक थप्पड़ लग जाता है ऑटोमेटिक। जो चमचा है, जो दलाल है, ये फोटो देखते ही उसको थप्पड़ लग जाता है ऑटोमेटिक। वो देखते ही आपको पोस्ट को वो हटा देगा। क्यों? ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। सच्चाई तुम देखना नहीं चाहते हो। ये सच्चाई फोटो है। ये जानते हुए हो कि इतने दिनों से गुरुजी जेल में बंद है और जेल में है, ये सच्चाई है जो आप इसको देखने से इनकार करते हो। और वो एक तरह तरह का फोटो, दास आपको फोटो देना, हम भी आपको फोटो बनाकर बताएंगे, ऐसे बनाकर बता सकते हैं। वो फोटो बनाकर, वो फर्जी फोटो बनाकर देखता है तो उसको कहता है हाँ। आज देखिए जहां पर ये लोग गया भंडारे में, एक से एक गुरुजी की मूर्तियां बना लिया, ऐसे हाथ हिला रहा है, वो गुरुजी हो गया। उस पे आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, खूब खुश होता है कि हम आ गए हैं सतलोक। यहाँ तो सतलोक आ गए हैं ये सतलोक आ गया है भगत भाइयों। इतने पाखंड में ये लोग जी रहा है और दुनिया को उस तरफ घुसाने का काम कर रहा है, जो देख सुनकर आज हंसी आता है। क्या ये हमारे रामपाल जी महाराज का शिष्य है? देखकर हंसी आ जाता है, कई बार दुख हो जाता है, कई बार रोना भी आ जाता है। आज से कुछ दिन पहले दास का एक पोस्ट था, ऐसे ही कोई था, पोस्ट बनाकर दास ने सोशल मीडिया पर भेजा था। तो रामचंद्र दास जी जो कानपुर वाले हैं, उन्होंने पोस्ट देखा, चाहे जो भी हो, उन्होंने बात किया। बात करते करते उस टाइम दास ड्यूटी पर गया हुआ था, ड्यूटी पर था, तो वो रोने लगे थे। भगत जी रोने लग गए थे गुरुजी को देख, वो मतलब उनके वो पोस्ट देखकर, भगत जी ऐसे है। दास भी इतना अब ज्यादा बात नहीं कर पाया, मतलब हाँ अब थोड़ा सा ड्यूटी पर था तो हाँ भगत जी ऐसे तो ऐसे है। दिल में आग लग जाता है सच्चाई देखने के बाद। और फिर भी अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए तो ये सबसे बड़ी कायरता है भगत भाई। ये गुरुजी ने कहा कि लड़ो नहीं तो डरो भी नहीं। अरे हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन डर क्यों रहे हैं? लड़ते नहीं है तो डरते किस लिए हैं? लड़ने की हिम्मत नहीं है तो डरने की भी हिम्मत, डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम और आप जो है डरते हैं, किस लिए? अरे यार नो एंट्री कर देगा तो क्या होगा, नो एंट्री कर देगा तो क्या होगा।
बस यही डर सबसे बड़ी डर है। आज भगत भाई जो सच्चा भगत है, जो गुरु जी का सच्चा भगत है, आज उसका स्थिति पता है आपको क्या हो रहा है? आज उनका स्थिति एक धोबी के कुत्ते के जैसे हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ना तो ये इधर का रहा, क्योंकि वो तो सच्चा भगत है, वो हमेशा अकेला ही रहता है, वो हमेशा सच बोलता है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है भगत भाइयों। ये आप सुनते होंगे और जानते होंगे, और बहुत सी ये पुरानी बातें हैं और ये सही भी है। सच हमेशा कड़वा होता है, मिर्ची के जैसे लगता है। यही आज जो है धोबी के कुत्ते जैसे हाल इन भगत को क्या हो गया, हमारे जैसे भगत को धोबी के कुत्ते के जैसे। कैसे? क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, झूठी बात हम बर्दाश्त नहीं करते, और सच हम सच बोलने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और यही बात सच बोलने से क्या है, हमको वहां से क्या होगा, चलो भैया नो एंट्री। अब आएगा कहाँ? समाज से तो पहले ही नो एंट्री है। इसमें रामपाल जी के जो शरण में गया, जो सच्चा भगत है, सबसे पहले उसका समाज से नो एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि वो पाखंड में नहीं जिएगा, कदाचित वो पाखंड नहीं करेगा, पाखंड ना करेगा ना सहयोग देगा। और जब सहयोग नहीं दिया, पाखंड नहीं किया, तो समाज से ऑटोमेटिक नो एंट्री है। तो वही हाल हो गया, ना इधर का रहा ना इधर का रहा, मेरे जैसे यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर भोगते रहा, और देखने वाला देखता रहा। किसी ने लाइक किया, लाइक भी करने में वो नहीं होता, कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाता, और अरे खुद नहीं बोलने की हिम्मत कर पाता, तो अपनी दूसरे को बात को भी भेजने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है भगत भाइयों। तो विचारणीय विषय है। तो ये क्या हुआ, ये क्या भक्ति हुआ? अरे जब हम बोल नहीं सकते हैं, तो अगला भाई, जो छोटा भाई जो बोल रहा है, कुत्ते के जैसे भौंक रहा है मालिक का, है, उसकी बात हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों? उसमें भी हमें खतरा है, उसमें भी हमें डर है। अरे ये तो गुरुद्रोही की बात वो शेयर कर रहा है, वो यही समझता है ना। हम उनकी बात को भी शेयर नहीं कर सकते, उनके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते। है? तो बताओ, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, या अपनी जिंदगी को उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे, उस गद्दार संजय जैसे, पवन जैसे के पास अपना सब कुछ रखा है, कुछ भी करेगा तुमसे इजाजत लेकर? है? काश इतना डर अपने गुरु के लिए बैठाया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज किसी के तलबे नहीं चाटना पड़ता, आज कोई मैनेजमेंट नहीं होता। जब खुल्लम खुल्ला मालिक ने कहा था कि एक जगह एक ही आश्रम हो सकता है, इतना नहीं करना है, तो आज खुल्लम खुल्ला इतने ज्यादा जो है आश्रम पे आश्रम बने जा रहा है, भक्तों को बांटे जा रहा है। अरे इस जगह कौन आएगा? फलाने फलाने जगह का भगत आएगा, इस जगह कौन आएगा? फलाने फलाने जगह का भगत आएगा। आज तो हमें ये बांटने का काम कर रहा है, और हम हमारा बटे जा रहे हैं। इसी तरह आने ये लोगों को तो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, भले चाहे कारण कुछ भी बनाए, चाहे बोल दिवस के नाम पर बनाए, चाहे प्रकट दिवस के नाम पर मनाए, चाहे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम पर मनाए, इनको तो सिर्फ और सिर्फ पाखंड को फैलाना है, अपने पैसे की कमाई करना है। और तो वो क्या करता है, ऐसी कमाई उसके पास अनाप शनाप कमाई होगा तो खर्च कहाँ करेगा? वो भी तो कहीं न कहीं करेगा। अरे जब वो गलत है, वो जब कुछ करता है उसमें आप जाते हैं, हम जाते हैं, अगर वहां पर जाते हो वहां भंडारा करने के लिए, तो उसका पाप भी तो अपने सर पर ले रहे हैं। हम अगर उसको गलत कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या अंतर है? कहता है बुरा करने से ज्यादा बुरा होता है, यानी गुनाह करने से ज्यादा गुनाह होता है गुनाह सहना। जब गुनाह सहना, गुनहगार से ज्यादा गुनाह होता है गुनाह को सहना। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? यही तो करते आ रहे हैं। 11 साल हो चुका है भगत जी,
11 साल हो गया है और हमारा हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अरे बोलेंगे तो फलाने पड़ोसी हमको देख लेगा, अरे ये तो रामपाल जी का शिष्य है, देखो देखो ऐसे बोल रहा है। इतना डर, इतना शर्म। कहता है ना, मालिक संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अरे संत की जब मिलन करना चाहते हो अपने गुरु जी से, तो ये सब त्यागना होगा। जीव कहता है ना, मालिक रे नाम सुमर ले, है जीवित मर ले, है जीवित मरना होगा। अरे एक से एक उदाहरण बताया था, मंसूर जैसे एक से एक बताया था, लेकिन हम लोग आप लोग सिर्फ उनको कहानी मानकर सुन रहे हैं और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक भी बात को फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में होता, आज कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं होता, और ना संजय पवन जैसे लोग होता। कहने को तो वो भगत हैं, लेकिन आज हमारे भगत ही कहता है ना, हमें काटने को लग रहा है। हाँ, हालांकि तरीका उसका अलग है, लेकिन किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं घुमाकर आखिर हम और आपको काटने और बांटने का काम कर रहा है। जैसे सत्य सेवक, सच्चा सेवक एक वही है? रामपाल जी महाराज का जितने भी है ये पवन का, हम तो उनको पवन का ही चेला मानते हैं, अज्ञानता बस। आज इसलिए कहते हैं ये बात, क्या साध संगति करेगा ये, हैं? ये क्या कहता है, अरे अभी दिमाग में से उतर गया, देखिए, हैं? साध संगति करेगा, हैं? गुरु जी जाए भाण में भोग लगाएगा, गुरु जी जाए भांग में फोटो के आगे भोग लगाएगा। फोटो खाता है क्या? अरे भैया, तुम वहां पर एक गिलास अगर पानी भी तुम्हारे हाथ से गुरु जी पी लिया तो तुम्हारी नसीब इतनी बड़ी होगी, इतनी उज्जवल होगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक फोटो के आगे, जिसके फोटो के आगे भोग लगा रहे, उस पवन दास की चेला चेलियों और पवन दास को कहता हूं, अगर कोई सुन रहा होगा या देखेगा तो, जो फोटो के आगे भोग लगाते हो, अरे कायरों, तुम जिसे फोटो के आगे भोग लगाते हो और तुम्हारा बाप, तुम्हारे गुरु, उसी जिसको तुम फाड़े हो ना, है? कबीर साहब को फोटो को इसने फाड़ा था सोशल मीडिया पर, उसके देखा देखी उसके चेलों ने कई ने जो है सोशल मीडिया पर फोटो फाड़ा था। ये भूल गया कि इसका बाप भी उसको पूछते थे। कौन? रामपाल जी महाराज। ये भी कबीर साहब की हर बात में कबीर साहब का जो है बात जो है हमेशा आगे कर रखा है। हालांकि बात इसमें बहुत खास है, लेकिन उनको हमेशा किसी को भी उन्होंने तो अपमान किया ही नहीं। और ये इतना बड़ा नालायक कायर है जो ऐसे बांटने का काम कर रहा है। एक जिस पे मान के चलिए हमारा आपका गुरु, आज कबीरपंथी का एक इतना बड़ा वो है, उसका गुरु कबीरपंथी को सीधा कबीर को फाड़ा गया कि ये भगवान नहीं। अरे वो तो नहीं है, फोटो कोई भगवान नहीं होता, चाहे वो कबीर साहब का हो, चाहे रामपाल जी महाराज का हो, चाहे किसी का भी हो। फोटो फोटो होता है, वो कागज का ही होता है। हाँ, उसका रूप उसमें होता है। हाँ भाई, ऐसा है। हम जिसको अब विचार करने की बात है, हमने फोटो के आगे भोग लगाया, और जो हमारा गुरु भी तो फोटो को पूजते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, तो जो हम जिसके इतना बड़ा, देखिए विचार करने की बात है भगत भाइयों, कि एक तरफ तो भोग लगा रहा है अपने गुरु को, और उन्हीं का गुरु जो जिनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है, किसके? कबीर साहब के। उनके बखान, उनके हर ज्यादातर सत्संग में, उनका शुरुआत भी सत्संग में ज्यादातर कबीर साहब का बखान किया हुआ। और वो
एक तरफ तो इनको मान रहे हैं रामपाल जी महाराज को, और दूसरी तरफ जो रामपाल जी महाराज जो गुरु का जो मान के चलते हैं कबीर साहब को, उसको फोटो फाड़ रहा है। देखो कितना बड़ा ज्ञानी है। भगत भाइयों, बहुत विचार करने की बात है। इतना बड़ा ज्ञानी है, देखो ये इतना बड़ा ज्ञानी है जो सब संगत को अपने पीछे लगाने का काम कर रहा है? ये तो वही वाली बात कर दिया, संगत में कुछ संगत उपजे है, वही एक कुसंगत है। और आप है जो आंख कान बंद करके उस पर विश्वास किए जा रहे, उस पर पैसे लुटाए जा रहे। अरे जिसके खाने की औकात नहीं था, जिसको रहने की हिम्मत नहीं था, किसी किराए के मकान में बहुत बुरा स्थिति में किराया देने की हिम्मत नहीं था, आज देखो 4 व्हीलर में है। ये क्यों, कहां से? वो आपका दिया हुआ पैसा है भगत भाई, आपकी कमाई है भगत भाइयों, जो आप उनको अपना बोझ उतारने का काम कर रहे हो। नहीं, आपका अगर पैसा, आपका दिया हुआ धन अगर सही जगह लगा तो ही आपके काम आएगा, अगर गलत जगह लगा तो इसका पाप आपके ऊपर भी चढ़ेगा। ये हम कभी विचार नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है विचार करने का। अगर विचार किया होता तो इतने दिन से हमारा गुरु नहीं जेल में बंद होता। तो सबसे बड़ी बात है भगत भाइयों कि कल 18 तारीख के वही दिन आ रहा है जो ये लोग पहले मनाया करता था, काला दिवस, ब्लैक, यानी जिसे कहते हैं ब्लैक डे। ब्लैक डे मनाते थे, इंग्लिश में कहता है ब्लैक डे। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दास नहीं है, लेकिन चलता फिरता थोड़ा बहुत वैसे समझ जाता है। ब्लैक डे मनाते थे और उस ब्लैक डे को व्हाइट डे में बदल दिया। भगत भाइयों, उस ब्लैक डे को व्हाइट डे में बदल दिया। किसी ने कभी आवाज उठाया, अरे भाई ब्लैक डे को व्हाइट डे में कैसे बदल दिया? तुम्हारा ब्लैक डे कहाँ गया? क्या गुरुजी रिया हो गए जो ब्लैक डे को व्हाइट डे में बदल दिया? वही ब्लैक डे कल 18 तारीख को कल आने वाला है। 18 तारीख को वही ब्लैक डे है। उसे हम इसलिए कहते हैं मनाने के लिए ताकि हमें याद रहे कि हमारा गुरु कहाँ है। उसे भी, उन भक्तों को भी पता चले कि देखो ये हरामखोर जो ब्लैक डे मनाता था, आज ब्लैक डे को जो व्हाइट डे में बदल दिया, और ये देखो भगत जो ब्लैक डे मना रहा है, वही ब्लैक डे कल आने वाला है। भगत भाइयों, तो कृपया कर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ जोड़ विनती करता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये फोटो, गुरुजी का जेल का फोटो हर पोस्ट में डालिए, हर जगह पर डालिए, अपना वॉलपेपर के बगल में डालिए। जैसे अभी मालिक के दया से ये अभी फोटो दिख रहा है, हर जगह पर डालिए, ताकि ये कम से कम हमें ये ध्यान रहे, उन्हें भी पता रहे, उन्हें भी दिखाई दे कि हमारा गुरुजी कहाँ है। ये भूल चुका है कि हमारा गुरुजी कहाँ है। बस ये इन्हें भी याद थोड़ा दिलाने का, ये इतना ही काम करेगा, थोड़ा सा याद दिलाएगा भक्तों को कि हमारा गुरुजी कहाँ है? जो कि ये लोग भूल है। ब्लैक डे को व्हाइट डे बना दिया है और हम उनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है। कभी पाठ प्रकाश के नाम पर, कभी बोध दिवस के नाम पर। आप बताओ, बोध दिवस मनाया जाता है, बोध दिवस क्या? बोध कब हुआ गुरुजी का? ये लोग बोध दिवस मनाएंगे? इनको पता है कि कब बोध हुआ, क्यों बोध हुआ है? बोध तो हुआ कि नहीं हुआ, हमको पता है कि हमारा गुरुजी का बोध हुआ कि नहीं हुआ है। ये तो एक तरह से उन पर उंगली उठाने वाली बात हो गया भगत भाई। उस पे हम बोध दिवस मनाते हैं, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। अरे यारों, अरे भगत भाइयों, ये क्या कर रहे हैं? कभी विचार ही नहीं कर रहे। हमारा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहाँ है? गुरुजी कहाँ है? ये कभी विचार नहीं किए। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम मिल ही रहा है, सतनाम मिल ही रहा है, सार नाम मिल ही रहा है। क्या जरूरत है? और ये विचार नहीं कर रहे, जबकि
दास के भी शायद आईडी पर मालिक का ये वीडियो होगा कि गुरुजी ने साफ कहा था कि जिसका मेरा सिग्नेचर होगा वही मेरा होगा, जिसपे दास का सिग्नेचर नहीं होगा वो नहीं होगा। आज गुरु हम और आप जुड़ते हैं, जितने भी सर्वसंगत जुड़ रहे हैं, क्या मालिक का उसमें सिग्नेचर है? अरे आपसे हम जमीन लेंगे, आपसे हम जमीन लेंगे, चाहे आप हमसे जमीन लोगे, जब तक हमारा सिग्नेचर नहीं होगा या हम आपके जमीन ले रहे हैं, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो क्या वो जमीन हमारा हो जाएगा? हम और आप नाम दीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी का सिग्नेचर नहीं है तो क्या हम उनके शिष्य हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। और फिर भी हम लोग जानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं। आज हमारा गुरु आज परीक्षा लेने जाता है, सतनाम मिलता है, सार नाम मिलता है, परीक्षा लेने जाता है, तो क्या आपको परीक्षा गुरुजी ने किया है? कभी किसी के अभी जो चल रहा है किसी के परीक्षा गुरुजी ने किया है? बिल्कुल नहीं। ये वो परीक्षा ले रहा है, ये हरामखोर ले रहे हैं परीक्षा। कौन? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के दल्ले, जो खुद एक नामदान संचालक गुरुजी के फोटो के ऊपर जूते मारते हैं, कुल्ला करके थूकते हैं। अगर चाहिए वीडियो तो दास बता सकता है, दिखा सकता है। और वो हमारा आपका परीक्षा लेता है और हम और आप सतलोक सुझाने की सोच रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी नादानी है, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते। सोचने का टाइम ही नहीं है। विचार बहुत बड़ा रखते हैं, सोच बहुत बड़ा रखे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो सतलोक जाना है। लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं ये कभी विचार नहीं किए। अरे फल तो कर्म का ही मिलता है ना, क्या बिना किए कभी फल मिल सकता है? मालिक ने भी कहा है सत्संग में कि करोगे तो पाओगे बेटे, विधि दास ने दी बता। तो हम करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? और हम कहते हैं दुनिया के रामपाल जी महाराज बेगुनाह है। बेगुनाह है तो क्या साबित किए हैं बेगुनाह है? इतने पाखंड पे पाखंड किए जा रहे हैं, क्या यही भक्ति है? अरे हम एक मोबाइल के सामने आकर एक भगत से 2 लाइन बात नहीं कर सकते, मोबाइल पर सच्चाई नहीं बोल सकते, ना सच्चाई सुन सकते। अरे भाई, और हम सतलोक जाने की तैयारी में हैं। ये बहुत विचारणीय विषय है। जो मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं कर सकता, गुरुजी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति जो है सतलोक जाने की बात कर रहा है। वो तो क्या वो काल के आगे टिक जाएगा? काल के सामने जाता ही वो पेंट गीला कर देगा और सपने देखता है सतलोक जाने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख चिल्ली सपने देखा करते थे, आज वही भगत भाई आज शेख चिल्ली के जैसे सपने देख रहा है। वीरेंद्र दास जी सत्साए दास की बात थोड़ा सा त्रुटि लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं सभी भगत भाइयों से, क्योंकि दास का हो सकता है दास का भाषा ही ऐसा है कुछ जो आपको गलत भी लग सकता है। लेकिन दुख मुझे नहीं है, अगर गलत आपको लगे भी तो दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि दास यहां से बोल रहा है अपने गुरुजी के याद में बोल रहा है, बिल्कुल अंतरात्मा से। लेकिन आप लोग क्या 1-2 शब्द नहीं बोल सकते? अरे कोई आपके छोटे भाई बात कर रहा है गुरुजी के लिए, जो भी टूटी शब्द जो बोलने का काम कर रहा है, अरे आपको लगता है कि ये कमलदेव चौपाल गलत है? तो आपको लगता है गलत है तो आप सही करके दिखाओ ना। अरे आप सही हो, चलो ठीक है, आप सही हो, आप सही करके बताओ। सिर्फ बोलोगे कि यार ये आदमी गलत है,
ये ऐसे ऐसे बातें करता है। तो आप सही हो तो आप सही करके बताओ ना, हमें आने की क्या जरूरत है। हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है हमारे पास। हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, भौंकने का काम कर रहे हैं। मानो ना मानो, जानो ना जानो, हम भौंकने का काम कर रहे हैं, जगो ना जगो। ये हम अपना काम कर रहे हैं। क्या आप जो कोई हम पे उंगली उठाता है, आज देखिए एक से एक कमेंट में आता है, जवाब देते देते ये मान लीजिए कि मुंह से कई बार अब शब्द भी निकल जाता है। ऐसे ऐसे लोग जो है हमसे बातें करता है, कई है फोन पे बातें करता है, किसी को समझाने में देखता, कहता है इतने दिन से भगत है, जो पुराने पुराने भगत है वो फोन करता है, भगत जी कैसे क्या। अरे जब हमको हंसी आता है और अंतरात्मा रोता है, क्या ये भक्ति है? ये सबको कहता है ना, मालिक की बानी है कबीर, ये माया अटपटी कुएं भांग परी। किस किस को समझाऊं कुएं भांग परी। आज वही वाली बात आज भक्तों के है। आज भगत वही भांग पीने जैसे बातें कर रहा है। पुराने पुराने भगत कहता है कि हम भगत है, हमको इतने साल हो गया, अरे हम वकील है, हम जज है, हम फलाने हैं, हम ढीक रहे हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो। अगर है तो तुम्हारा बाप कहाँ है? कभी ये विचार किए हो? दास के लाइव चाहे वीडियो के आगे जल्दी कोई टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है पता है? मिर्ची लगता है यार, ये ऐसे ऐसे बात करता है। आग लगता है, सच करवा होता ही है। जिसको लगना है लगो। दास सिर्फ अपना कर्म करने का काम कर रहा है। दास सिर्फ और सिर्फ अपना भौंकने का काम कर रहा है। किसको जिसको जो लगे ना लगे जो ना लगे, सिर्फ बोलने का काम कर रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि आप भी करो। अरे हमको नहीं समझ में आता है, हमको नहीं बोलने आता है, तो आपको तो बोलने आता है। आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको भी डर लगा है, कहीं ना कहीं आपको भी शर्म आता है। किसी सामने वाले को गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन खुद सामने होकर बोलना ये बड़ी बात है भगत भाइयों। लेकिन हम बोलने की जगह सामने वाले को जो है गलत साबित करते हैं। अरे आप सही हो, आप करके बिताओ। आज आपके हमारा गुरु जी इतने दिनों से जेल में बंद है और हम इधर पाखंड पे पाखंड करने। क्या यही होता है पतिव्रता? क्या सीता जी, आज विचार करने की बात है भगत भाइयों। अगर सीता जी जैसे आज आप और हम कर रहे हैं, वैसे अगर सीता जी किया होता, जब समाज कहाँ जाता। आज हम इतने बड़े तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं हम रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, लेकिन विचार कहाँ है? हम कभी खुद के ऊपर नहीं देखें। कहता है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कोई सत्सेवक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। गुरुजी की कोई बात ही नहीं करता। आज के टाइम कोई गुरुजी की बात ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात करता है, मर्यादा की बात करता है। अरे कौन सा मर्यादा? क्या यही मर्यादा है? भंडारा खाओ, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाओ, बस यही भंडारा रह गया? क्या यही भक्ति हो गया? गुरु जाए कुएं में। तो भगत भाइयों, दास की बात सबको मिर्ची लगता है, सच हमेशा कड़वा लगता है। अरे कड़वा लगता है तो आप सच है, आप सही बता दो। बात भक्ति की कर रहे हो तो तुम्हारा भगवान कहाँ है? पहले जी की दांत, पहले मुख के अंदर जीव आया कि दांत आया? जीव का पता नहीं, दांत दिखाते हो। अब बिना जीव के क्या खाना निकल जाओगे? बिना जीव के जिब्बा का खाना निकल जाओगे? ये कभी हमने विचार नहीं किया।
बस सामने वाले को कहते हैं यार ये गलत बात बोलता है, भगत है क्या? अरे आप भगत हो, मानते हैं हम गलत हैं, हमारी बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होता तो आपके सामने नहीं आता। अरे आप बुद्धिमान हो तो हमें थोड़ा बता दीजिए। अरे हमारे डिबेट लाइव, अभी लाइव हूँ, लाइव पर बता दीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दिया दास, जब जाकर बोल सकते हो कि यार तुमने जवाब नहीं दिया। फोन नंबर भी देता हूं फिर भी नहीं आता है। तो आपको बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, कमलदेव चौपाल दास का नाम है, जिला समस्तीपुर, सिंघिया प्रखंड। दास का मोबाइल नंबर 6200404681। दास का कॉन्टैक्ट टाइम जैसे अभी 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दास किसी से भी बात करते हैं। बाकी दिन में कोई गारंटी नहीं। हाँ, कोई भी कभी भी फोन करोगे उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, उनसे जरूर मैं खुद उनसे बात करूंगा। कभी भी कोई फोन कर सकता है, लेकिन बात जरूरी नहीं है कि कभी भी हो जाए। अरे हमको, हमारी बात आपको गलत लगे, कम से कम ऐसे बता दो, छोटे भाई को नादान समझ के हमें बता दो यार तुम गलत क्यों बोल रहे हो। और गलत क्या गलत कर रहे हैं? क्या ये गलत कह रहे हैं कि हमारा गुरुजी 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है? क्या ये गलत बोल रहे हैं? क्या हमें शर्म नहीं आना चाहिए? जो हमारा गुरुजी जेल के अंदर बंद है, सूखी जेल में रोटी तोड़ रहा है, और हम जो है यहाँ खीर पूरी जिलेबी भंडारा में जा रहे हैं, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हैं। क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? अरे हमारा आपका सबसे बड़ा धर्म तो सब हमारा ये है, हमारा पति है, हमारा गुरु है। क्या ये गलत है? और आप बात करोगे यार ये गलत बोल रहा है। बस हमें विचार करने की जगह किसी को भी गलत बोल देते हैं। आज जो यही कारण है जो इतने दिनों से आज हमारे गुरुजी जेल में बंद है। हम सामने वाले पे उंगली करते हैं और खुद के ऊपर जो है अपना नहीं देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर सही बोलना अगर गलत लगता हो आप लोगों को तो दास गलत ही सही। मुझे दुनिया के नजर में गलत और सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहाँ सही होना है और कहाँ गलत होना है ये मुझे फर्क पड़ता है। मैं यहां से गलत नहीं हो, ये हमें दूर ना करे, बस इसी का थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि खुले में खुला बोला था जाते जाते समय में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है भगत भाइयों। जब कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है तो हम और आप कहां पर हैं, ये विचारणीय विषय है। आज जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हैं वो कहां पर जाकर मनाए हैं, ये बड़ी बात है भगत भाइयों। मालिक ने तो स्वयं कहा है, सोशल मीडिया पे आके कहा, पूरा दुनिया के सामने आकर कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया गया वो किसने मनाया, ये हम कभी विचार नहीं करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। अरे आज जब कहता है फलाने को वोट दो तो उसको हम वोट देते हैं, कहते हैं फलाने से कोई बात नहीं करेगा ये गुरुद्रोही है, हम उनको बात मान लेते हैं गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही का मतलब ही नहीं पता, वो बोल दिया गुरुद्रोही है तो गुरुद्रोही है। वो बोल दिया हमें फलाने को वोट देना है तो देना है, नाम शुद्ध भी नहीं होगा, ऐसे बोल के ऐसे धमकाकर हमको और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हम विचार नहीं किए, कह दिया दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाना है तो 20 साल भंडारा कर रहे वहां आना है, चल दिए। और ये कभी विचार नहीं किए भगत भाइयों कि हमारा गुरुजी आज कितने यातना सह रहा है,
कितने दिनों से जेल में बंद है, ये कभी हम और आप विचार नहीं किए। और अगर कोई बोलता है तो उल्टा उसी को अनाप शनाप बोल देते हैं। ये सोचते नहीं है कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो अभी 8:30 बजे एक और क्रांतिकारी भगत कानपुर से लाइव आएगा। दास इतना खुलासे में नहीं बता सकता, वो उंगलियों पे दिखाएंगे बहुत सी बातें, उनका देखना। और भी कई भगत भाई है, उनका सुनो और देखो। अरे समझ में नहीं आए तुमसे बात करो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते बिना किए। ये एक बात दास आपको ये बताना चाहता है, और दास के मालिक की दी हुई बुद्धि के अनुकूल ये क्लियर कट है कि ये एक कर्म भूमि है, बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। हम और आप कर्म योनि में कर्म में जी रहे हैं, कर्म करने में। और जैसे जीव जंतु जितने भी है वो भोग योनि में है। ये बात विचारणीय है। वो भोग योनि उसको वो अपना किए हुए के भोग रहा है, और हम और आप कर्म योनि में है। अगर कर्म नहीं किए तो सतलोक जाने का सपना देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कभी हो सकता? बिना किए कुछ नहीं हो सकता है भगत भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। अरे बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता है। जब खाने के लिए भी मुख में निवाला डालना पड़ेगा, डालने से ही प्रोसीजर पूरा नहीं होगा, उसको चबाकर अंदर घटकार मारना पड़ेगा, जब जाकर अंदर जाता है भगत भाई। लेकिन ये क्यों भूल गए? हमारा गुरु कहीं पे, और हम जो है इधर भक्ति करने में लग रहा है, मर्यादा की बात कर रहे हैं। याद आप मर्यादा रहा कहाँ? तो भगत भाइयों, एक बात क्लियर कट है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय सांच है वाको हृदय आप। तो सच बोलने में कोई डर नहीं है। अगर अब भी सच्चाई बोलने से डर गए तो हम काल के सामने कैसे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है भगत भाइयों। अरे अभी हम एक मोबाइल के सामने आने से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं कि लोग क्या कहेगा, हैं? तो काल के सामने कैसे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है भगत भाई। बात करते हैं भक्ति की, और गुरु जी कहीं जाए मर्यादा की बात करते हैं। अरे मर्यादा और भक्ति ऐसे हो जाएगा, आप आपके बिना मास्टर के आप पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगा। यह विचारणीय विषय है भगत भाई। वीडियो बहुत लंबा हो गया भगत भाइयों, मालिक की दया रहा तो आगे फिर कभी लाइव आएंगे। इसी के साथ थोड़ा देर बच गया, और भी भगत क्रांतिकारी भगत भाई लोग जो है डिबेट पर आएंगे, तो ज्यादा लंबा और टाइम नहीं, आप लोगों का समय लेना उचित होगा। आप लोग जो हमसे जुड़े उन सब के लिए बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप हमारे भाई हो। इसलिए भाई मीन हमारे एक ही पिता के हम संतान हैं, जो हमसे जुड़े हैं उनको अपना पिता की परवाह है, इसलिए जुड़े हैं। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और
ये कामनाएं करता हूं कि आप लोग भी मालिक के विषय में जितना जो भी जानते हो बोलने का, बताने का और सबको सामने लाने का विचार करें और सबको बताने का काम करें। यही उम्मीद करता हूं। जो हमारा गुरु जिस हाल में है वो हमें बताने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। हमें तो फक्र से बोलना चाहिए कि देखो हमारा गुरु जी यहाँ है। आज हम लोगों को बोलने का मौका मिला, आज हम लोगों को निर्खीर निवेरा करने का मौका मिला, नहीं तो हमारे आपके नंबर कहाँ होते। यदि इतना बड़ा कांड नहीं होता, आज इतना वो बात नहीं होता, तो हमारे आपको मौका भी नहीं मिलता। यही तो है छटनी करने का। आज छटनी हो रहा है गुरु और शिष्य का प्रेम का, गुरु और शिष्य का संबंध का आज खुलासा हो रहा है और दुनिया देख रहा है कि कौन शिष्य है और कहाँ गुरु है, क्या गुरु है और क्या शिष्य है, जिसका आज दुनिया वाले भी निवेरा कर रहा है और देख रहा है। एक तरफ तो हंस रहा है कि देखो रामपाल जी का शिष्य है जो 18 नवंबर 2014 से जेल में बंद है और ये लोग पाखंड पे पाखंड कर रहा है। और एक तरफ दुनिया वाला को ये मैसेज जाता है होगा हम जैसे आप जैसे लोगों को कि देखो ये है जो एक अपने गुरु जी के लिए इतने आवाज उठा रहा है, पागल कुत्ते के जैसे भौंक रहा है। एक ये भी शिष्य है, अब वो खुद निर्खीर का निवेरा करेगा और ये विचार करेगा इनमें सच्चाई किसकी है। जिस दिन वो विचार कर लिया भगत भाइयों, जिस दिन वो विचार कर लिया उस दिन इन लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इतने जूते पड़ेंगे कि कहीं देखने से नहीं मिलेंगे। ये सारी डिमडिमी इनको तुरंत बंद करनी पड़ जाएगी। बस फर्क इतना है, हमें और आपको जागने की कमी है, हम और आपको सामने लाने की बात कमी है। हम और आप शर्म करते हैं, विचार नहीं करते हैं और ना बताने का काम करते हैं। अरे जब इतना कुछ हो ही गया, अब बोलने में क्या है, इतना आरोप लग ही गया तो हमें और आपको शर्माने की क्या है। जो लग गया, जो सच्चाई है हमें बोलने में क्या फर्क पड़ता है, जब हम जानते हैं सच्चाई क्या है। और फिर भी यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे भगत भाइयों, तो मेरे समझ से ये सबसे बड़ी नालायक का प्रमाण होगा भगत भाइयों। ये सबसे बड़ा नालायका का प्रमाण होगा भगत भाइयों, जो हमारा गुरु जानते हुए कि हमारा गुरु जी इतने दिन से कारावास में और हम कुछ नहीं बोले, ऐसा मौका मेरे समझ से फिर कभी नहीं आएगा। कहता ना, पाछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, और अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये दिन निकल जाएगा, ये मौका निकल जाएगा, तो फिर और पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे और आपको भक्ति करने का, दिखाने का, समझने का, देखने का सारे मौका अभी मिल रहा है भगत भाइयों। ये विचारणीय विषय है। हमें ये मौका कदाचित कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना हमें इन पर डट कर मुकाबला करना चाहिए, ताकि हमारा ये चीज हमेशा के लिए मालिक अपना कर्म बनाएंगे और हमेशा मालिक अपना चरण में स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा इतने दिनों से परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये विचार करने की बात है भगत भाई। ये मालिक एक एक बात देख रहा है, एक एक बात। जैसे मालिक ने सत्संग में कहा है कि वहां पर ये फिल्म चलाई जाएगी और वो चलाया जाएगा भगत भाई। तो आज अपने मालिक के लिए विचार करें। मालिक के लिए अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मालिक के जो सच्चाई है उसको बोलने में पीछे क्यों हट रहे हैं भगत भाई। इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ये विचार करने की बात है। जाते जाते मैं कह देना चाहता हूं भगत भाइयों, कल 18 नवंबर वही काला दिवस आ रहा है और आप लोग क्या करना चाहोगे ये विचार जरूर कर लेना भगत भाइयों। सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, नहीं ज्यादा कुछ। तो ये जेल वाली फोटो को ज्यादा से ज्यादा बनाएं और शेयर करें सबको, ताकि ये याद रहे कि ये हमारा देखो गुरुजी का आज ब्लैक डे है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को खत्म करना चाहता हूं भगत भाइयों। दास का जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं।
हूँ और आगे मालिक दया करेंगे तो फिर लाइव आऊँगा। सत साई, जय बंदी छोड़।